करंट एक्सक्लूसिव में आज का टॉपिक है राइट टू हेल्थ बिल। आइए जानते हैं कि राइट टू हेल्थ बिल चर्चा में क्यों है। ठीक है। ऑन 21 March 2023, Rajasthan Medical and Health Minister Prasadi Lal Meena informed that the State Assembly has passed the Rajasthan Right to Health Bill 2022 by voice vote। प्रसादी लाल मीना जो कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 21 मार्च 2023 को जो राजस्थान की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। ठीक है। आइए जानते हैं इसके कुछ की नोट्स के बारे में जानेंगे, कमियों के बारे में जानेंगे थोड़ी सी, और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्या सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। तो सबसे पहला जो की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट हैड सेंट दिस बिल टू द सेलेक्ट कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस ऑफ ऑल द मेंबर्स। इसमें कहा जा रहा है कि जो मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल मीना, उन्होंने क्या किया कि सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर जो है इस विधेयक को कहाँ पे भेजा है, प्रवर समिति को भेजा था। ठीक है। प्रवर समिति जब इसको एनओसी दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, फिर जाकर के विधेयक राजस्थान के असेंबली में पारित हुआ। ठीक है। विधेयक में सभी सदस्यों एवं चिकित्सकों के सुझाव को क्या किया गया था कि शामिल किया गया था। ठीक है। इसमें जो कहा जा रहा है, और दूसरी जो पॉइंट है कीप नोट्स, गवर्नमेंट सेड दैट पेशेंट शुड नॉट बी डिनाइड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स इन द स्टेट। ठीक। दैट इज व्हाई द राइट टू हेल्थ बिल हैज बीन ब्राउट। ठीक। इसमें जो कहा जा रहा है कि राज्य में अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाएगा। अब जो है राज्य में जो भी एक्सीडेंट ये क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का जो केस आएगा, उसमें उस उपचार के लिए कोई भी हॉस्पिटल, या तो सरकारी हो या तो प्राइवेट हो, कोई भी उसको मना नहीं कर पाया जाएगा। इसलिए जो है राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में क्या करेगा, पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें जो एक और बात है जो एडिशनल ऐड करी गई है कि जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी में पेशेंट्स वगैरह आए और उनकी जो उनके इलाज में जो खर्च आया, अगर खर्च मान लीजिए कि मरीज वहन नहीं कर पाया, तो उसकी जो रीइंबर्समेंट की जो व्यवस्था करी जाएगी वो सरकार के द्वारा करी जाएगी। इसमें जो थर्ड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अंडर द राइट टू हेल्थ बिल द स्टेट हेल्थ अथॉरिटी लॉजिस्टिक कंप्लेंट हैज ऑल्सो बीन constituted along with this the provision of district level authority has also been made। इसमें जो बताया गया राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन किया गया है, साथ ही जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है। इसमें जो कहा जा रहा है कि जो प्रशासन ये जो लॉजिस्टिक शिकायत का जो गठन किया गया है वो एक तो राज्य लेवल पे किया गया और दूसरा जिला लेवल पे किया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको कि द मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट land has been made available to big hospital at concession rate by the state government। There is a provision to link these hospital under the right to health bill। मिनिस्टर ने बताया है कि बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार के द्वारा रियायती दर पर कंसेशनल रेट पे, ठीक है, जमीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों को क्या किया जा रहा है कि राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, द मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट द स्टेट इज बिकमिंग अ मॉडल स्टेट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। फॉर दिस द स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 7% ऑफ द बजट ऑन द हेल्थ सेक्टर। मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मॉडल ये जो है राजस्थान है वो मॉडल स्टेट बन रहा है। इसके लिए राज्य सरकार जो क्या कर रही है कि बजट में जो है अभी 7% अपना खर्च कर रही है, किस पे, स्वास्थ्य पे खर्च कर रही है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कमियां क्या है। सबसे पहले जो कमी की बात करेंगे तो कमी है कि कम्युनिकेशन गैप। पहली जो कमी है वो कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप इस सेंस में कि जो बिल जो लाया गया उसको ना तो डिस्कस किया गया किसी एक्सपर्ट के साथ, यानी कि मेडिकल एक्सपर्ट के साथ, जैसे कि मान लीजिए आईएमए के जो स्टेट हेड होते हैं उनके साथ बैठ करके एक राउंड टेबल पे बैठ करके बात कर लेनी चाहिए कि क्या इसमें कमी रह गई है, क्या इसमें एडिशनल ऐड होना चाहिए, क्या इसमें हटाना चाहिए। ठीक है। तो इस मामले पे पहले एक बात कर लेनी चाहिए थी सरकार को और डॉक्टर्स को मिलजुल करके बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी, जो कि इसमें अभाव दिख रहा है, इस बिल में इसका अभाव दिख रहा है। ठीक है। और जो दूसरी जो है इसमें जो हमें कमी दिखाई दे रही है वो आपातकालीन स्थिति की जो स्पष्ट व्याख्या नहीं किया गया। इसमें जो है इस बिल में आपातकालीन स्थिति की स्पष्ट व्याख्या बिल्कुल भी नहीं किया। इसमें यह भी नहीं बताया गया कि अब मान लीजिए कि किसी का सर दर्द कर रहा है, अब सर दर्द कर रहा है तो अब सर दर्द को आपातकालीन स्थिति में रखा है या नहीं रखा है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है, उसको आपातकालीन में रखा है कि नहीं रखा, किसको आपातकालीन स्थिति में रखा है, ये सरकार के द्वारा क्लियर मतलब नहीं किया गया है, जिसकी वजह से द्वंद्व की स्थिति पैदा हो रही है। द्वंद्व की स्थिति पैदा होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि कंट्राडिक्शन होगा सरकार, गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच में।
और एक जो तीसरी जो बातें इसमें कही जा रही है कि ढेर सारी योजनाओं का भरमार है पहले से ही, जो राजस्थान में ढेर सारी योजनाओं का भरमार है, जैसे सीएम चिरंजीवी योजना है, सीएम निःशुल्क दवा योजना है, सीएम निरोगी राजस्थान योजना है, और एक जो आरोग्य भारत मिशन है, उसके उसके थ्रू क्या हो रहा है कि अभी चिरंजीवी योजना और ये निःशुल्क दवा योजना वो राजस्थान में मिल करके काम कर रहा है। तो उसमें जो डॉक्टर्स का कहना है कि जो भी कमियां रह गई हैं इन सब चीज़ों में, चिरंजीवी योजना है, निःशुल्क दवा योजना है, इन सब जो कमियां रह गई इन सब योजनाओं में, उसमें आप ऐड कर दीजिए, नया बिल लाने की क्या जरूरत है, एक वही ऐड कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है। तो एक पॉइंट ये उभर करके सामने आ रहा है लोगों के सामने। और जो चौथी जो बात इसमें कहा जा रहा है कि अस्पतालों को, डॉक्टर कह रहे हैं कि अस्पतालों को पैसा कहाँ से मिलेगा। मान लीजिए कि कोई मरीज है, वो आए, एक्सीडेंटल केस है, कोई इमरजेंसी केस है, वो आए, इलाज करवाए और वो पैसा वो भर नहीं पाए, तो उसके जो रीएम्बर्समेंट की जो व्यवस्था है वो कैसे होगा। मतलब कि सरकार ही अगर पे करेगी, उसमें कहा जा रहा है कि सरकार पे करेगी, सरकार पे करेगी तो सरकार के पास हम कैसे जाएंगे, कि हम कितना मतलब चक्कर लगाना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि सरकार का ये डॉक्टर्स का समय भी जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, इस और भी बहुत सारी मतलब समय का अभाव होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें लॉस होगा। तो ये इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करी गई है कि पैसा कहाँ से आएगा और किस तरह से आएगा। ठीक है। और जो नेक्स्ट बात है कि वो स्थानीय प्रशासन का दखल इस सेंस में कि मान लीजिए कि कोई नॉर्मल भी केस है, वो इमरजेंसी का केस नहीं है, तो उसको ज़बरदस्ती क्या होगी, अगर स्थानीय प्रशासन का दखल होगा अस्पताल में, तो ज़बरदस्ती क्या करेगा, उसको इमरजेंसी में भर्ती कर देगा। इमरजेंसी में भर्ती करने की वजह से क्या होगा कि, और दूसरी बात ये भी होगी कि पैसा भी नहीं देगा, है ना। स्थानीय प्रशासन की वजह से क्या होगी, उसका तो दबदबा रहेगा वहाँ पे, तो पैसा भी नहीं देगा। तो अब आप उगाही करते रहिए सरकार से, अब किस तरह से सरकार दे रही है वो तो आप जानिए, हम तो इलाज करवा लिए किसी भी तरह। ठीक है। तो ये एक समस्या है। और जो अगली जो समस्या है वो डॉक्टर्स का जो कहना है कि सरकार जो अपनी विफलता जो है ना, अपनी विफलता की जिम्मेवारी जो है वो डॉक्टर के मत्थे मरना चाहती है। ठीक है। तो ये हो गई डॉक्टर्स की जो मांग है, डॉक्टर्स जो इसमें मुद्दा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी हंगामा बरपा हुआ पूरे राजस्थान में। अब देख लेते हैं कि एक्सपर्ट का क्या सलाह है। तो एक्सपर्ट जो है वो उन्होंने तो पॉजिटिव ही रिव्यू दिया है, कि उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा जो है वो लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य सुविधा है वो लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि वो क्या है कि मूलभूत अधिकार है। ठीक है। सरकार का जिम्मेवारी है कि जो हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है वो देख रेख करे। ठीक। और जो एक जो और पॉइंट इसमें एक्सपर्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट ऐड कर रहे हैं कि जो एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट है, 1996 में ही एक ऐड कर दिया था कि जो आपातकालीन स्थिति में आपको सबसे पहले उनकी जो मरीज हैं उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पैसा उनसे उगाही करिए, वो अलग बात है, लेकिन जो है आपको वो उनकी देखरेख करनी होगी। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।